नमस्कारं सर्वेषां छात्राणां स्वागतम् अस्ति। अद्य वयं किरातार्जुनीयं महाकाव्यस्य प्रथमसर्गस्य श्रीगणेशं करिष्यामः। नमस्कार विद्यार्थियों, आज हम किरातार्जुनीयम महाकाव्य के प्रथम सर्ग को प्रारंभ करने जा रहे हैं। सर्वप्रथम आपको मैंने पिछले वीडियोज़ में किरातार्जुनीयम महाकाव्य के प्रथम सर्ग का कथानक बताया था। अब यहाँ पर सर्वप्रथम हम मंगलाचरण करने जा रहे हैं। मंगलाचरण जो है किसी भी महाकाव्य का जो होता है उसमें ईश्वर की स्तुति की जाती है। और किस प्रकार से मंगलाचरण है तो यहाँ पर हम सबसे पहले प्रसंग देख लेते हैं। इसमें क्या बताया गया है। प्रथम श्लोक में वनवास के समय युधिष्ठिर ने दुर्योधन का भेद लेने के लिए, दुर्योधन की शासन व्यवस्था को जानने के लिए ब्रह्मचारी वेश में एक वनेचर को भेजा, जो दुर्योधन के राज्य का सारा वृत्तांत जानकर युधिष्ठिर के पास वापस लौट आया। ये हमारा कथानक है। तो यहाँ पर अब हम श्लोक प्रारंभ कर रहे हैं। प्रथम श्लोक ध्यानपूर्वक सुनेंगे। किरातार्जुनीयम महाकाव्य प्रथम सर्ग का प्रथम श्लोक प्रारंभ करने जा रहे हैं। श्रियः कुरूणामधिपस्य पालिनीं प्रजासु वृत्तिं यमयुङ्क्त वेदितुं सवर्णलिङ्गी विदितः समाययौ युधिष्ठिरं द्वैतवने वनेचरः। एक बार पुनः पढ़ेंगे। श्रियः कुरूणामधिपस्य पालिनीं प्रजासु वृत्तिं यमयुङ्क्त वेदितुं सवर्णलिङ्गी विदितः समाययौ युधिष्ठिरं द्वैतवने वनेचरः। देखिए, अब ये मैंने आपको श्लोक पढ़कर सुनाया, इसके पश्चात हम अन्वय पढ़ेंगे। तो ये अन्वय क्या होता है? पद्य को जब हम गद्य में बदल देते हैं तो उसको हम बोलते हैं अन्वय। कुरूणाम अधिपस्य श्रियः पालिनीं प्रजासु वृत्तिं वेदितुं युधिष्ठिरः यं वनेचरम् अयुङ्क्त सवर्णिलिङ्गी वनेचरः विदितः सन् द्वैतवने युधिष्ठिरं समाययौ। अब एक एक शब्द को देखेंगे, शब्दार्थ को समझेंगे तो अर्थ अपने आप स्पष्ट हो जाएगा। सबसे पहला शब्द है कुरुणाम। कुरु नामक देश के अधिपत्य स्वामी दुर्योधन की क्या श्रियः पालिनीम राजलक्ष्मी की रक्षा करने वाले, प्रजासु प्रजा विषयक प्रजा में व्याप्त, वृत्तम वृत्तिम व्यवहार को, वृत्तिम व्यवहार को, वेदितुम जानने के लिए, वृत्तिम वेदितुम व्यवहार को जानने के लिए। फिर यम जिसको अयुक्त नियुक्त किया था। किसने नियुक्त किया था? युधिष्ठिर ने जिसको नियुक्त किया था। यम अयुक्त। फिर वर्णिलिंगी कैसा था उसकी विशेषता बता रहे हैं। वनेचर की वर्णिलिंगी ब्रह्मचारी जैसा वेश धारण करने वाला। सह वह वनेचरः वनवासी अर्थात किरात वेशधारी। विदितः समस्त वृत्तांत को जानकर, द्वैत वने द्वैत नामक वन में, युधिष्ठिर के समीप, धर्मराज युधिष्ठिर के समीप, समाययौ लौट कर आ गया। सम आ और ययौ समाययौ अर्थात पूरा अर्थ अगर हम देखेंगे तो कैसे बनेगा, एक एक शब्दार्थ देखें। अब इसको जमा देते हैं, व्यवस्थित कर देते हैं तो होगा क्या होगी। इसकी हिंदी व्याख्या कैसे करेंगे? कुरु देश के स्वामी अर्थात दुर्योधन की राजलक्ष्मी की रक्षा करने वाले, राजलक्ष्मी की रक्षा करने वाले, उसमें श्रियः पालिनीम राजलक्ष्मी की अधिपः रक्षा करने वाले, प्रजा विषयक वृत्तांत को जानने के लिए, वृत्तिम वेदितुम प्रजा विषयक वृत्ति व्यवहार को जानने के लिए युधिष्ठिर ने यम अयुक्त जिस वनेचर को नियुक्त किया था, वह ब्रह्मचारी का वेश धारण करने वाला वर्णिलिंगी। कौन? वनेचरः। तो सारा वृत्तांत जानकर, विदितः सारा वृत्तांत जानकर कहाँ पर आया? द्वैत वन में युधिष्ठिर के पास समाययौ लौट कर
आ गया। तो जो युधिष्ठिर ने वनेचर को दुर्योधन की राज व्यवस्था को जानने के लिए गुप्तचर जो भेजा था, वह पुनः वृत्तांत जानकर युधिष्ठिर के पास लौटकर पुनः आ गया। यह हमारा मंतव्य है, इस श्लोक का भावार्थ है। अब देखिए यहाँ पर कुरुवंशीय धृतराष्ट्र और पांडु, ये कुरुवंशीय धृतराष्ट्र और दूसरे पांडु, ये दोनों जो आपस में इनके भाई थे, पांडु और धृतराष्ट्र भाई थे। जो पांडु के पुत्र थे वो पांडव कहलाए, और जो धृतराष्ट्र जो के पुत्र थे वो कौरव कहलाए। ये आपको विदित ही होगा, ये इसमें विशेष बात है। अब कुछ शब्दों की यहाँ पर सबसे पहले तो इसमें अलंकार कौन सा है और छंद कौन सा, ये देखते हैं। तो यहाँ पर छंद जो है वो कौन सा छंद है, वंशस्थ छंद है। जगण तगण जगण तथा रगण के क्रमशः, जहाँ पर ये 4 गण क्रमशः होते हैं, 12 वर्ण होते हैं, जगण तगण जगण और रगण के क्रम से 12 वर्ण जिसमें होते हैं वह छंद होता है कौन सा, वंशस्थ। लक्षण क्या है, जतौ तु वंशस्थम उदीरितम जरौ, जतौ तु वंशस्थम उदीरितम जरौ। अलंकार की जहाँ तक बात करते हैं तो वृत्तिगत लाटानुप्रास और कौन सा, वृत्त्यानुप्रास, लाटानुप्रास अलंकार यहाँ पर घटित होता है। तो अलंकार भी हो गया, अनुप्रास अलंकार वने वने चरह, तो वने वने का यहाँ पर आवृत्ति हो रही है, वने वने चरह। और भी कई अलंकार हैं, तो मूल रूप से अलंकार यहाँ पर है अनुप्रास अलंकार। अच्छा, व्याकरण की दृष्टि से अगर कुछ शब्दों का अगर ध्यान दें तो पहला है श्रियः, श्रयति इति श्रयः, श्री, श्री शब्द श्री प्लस क्विप प्रत्यय जोड़ने पर कर्तृ, और इसमें आ जाता है तस्याः श्रियः, षष्ठी विभक्ति एक वचन का रूप है श्रियः। कुरूणाम, कुरूणाम निवासाः कुरवे जनपदाः तेषाम, यहाँ पहले तस्य निवासः, इस सूत्र से अण प्रत्यय जुड़ा, अण प्रत्यय, और उसके अण प्रत्यय के पश्चात फिर जनपदे लुप से उसका लोप हो गया, लुपी युक्तवत व्यक्ति वचने सूत्र से बहुवचन हो गया कुरूणाम। अधिपस्य, अधि उपसर्ग पा धातु और क्विप प्रत्यय, अधिपाति इति अधिपः, अधि जमा कर्तृ वाक्य में इसका प्रयोग है। पालिनीम, पालिनीम शब्द है, पाल्यते यया इति पालनी ताम, पालनी, पालनीम द्वितीय विभक्ति। प्रजासु, प्र प्लस जन प्लस ड प्रत्यय प्रजा शब्द बनता है, और प्रजासु सप्तमी विभक्ति बहुवचन। बालिकायाम, बालिकयोः, बालिकेश, बालिका, बालिकायाम, बालक, बालिकायाम, बालिकयोः, बालिकासु, तो ये हो गए यहाँ पर प्रजासु। प्र जमा, जमा यानी धन, प्लस प्र प्लस जन प्लस ड प्रत्यय, तो ये प्रजासु सप्तमी बहुवचन। वर्णिलिंगी, वर्णः प्रशस्तिरस्य इति वर्ण, तस्य लिंगी षष्ठी विभक्ति, तत्पुरुष में वर्णिलिंगी मत्स्य इति वर्णिलिंगी। ठीक है, अब आगे ब्रह्मचारी होता है वर्णिलिंगी। वनेचरः, वने चरति इति वनेचरः, जो वन में विचरण करता है उसे वनेचर कहते हैं। वनेचरति इति वनेचरः। संस्कृत में इस प्रकार से मैंने कुछ शब्दों का व्याकरणात्मक टिप्पणी यहाँ पर आपको बताई है। अगला वीडियो में हम द्वितीय श्लोक का प्रारंभ करेंगे। इसमें आपको श्री शब्द से मंगलाचरण सूचित होता है, क्योंकि हम प्रारंभ जब करते हैं तो मंगल सूचक शब्द रखते हैं। इसमें एक विशेष प्रकार का मंगलाचरण है जिसका नाम है वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण, क्योंकि प्रथम श्लोक से ही कथा की ओर संकेत किया गया है, इसलिए वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण का इसमें प्रयोग हुआ है। और श्री शब्द है यहाँ पर मंगलाचरण सूचक। अगले वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद।